रोकना चाहेंगे, जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजकुमार रोज जुड़े हैं, सांसद हैं बीएपी से। राजकुमार रोज जी, आप भारतीय आदिवासी पार्टी से आते हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के एक विधायक जो कि ट्रैप हुए हैं, घूसखोरी के आरोप लगे हैं, वो भी 20 लाख की। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी एक तरफ कहा जा रहा है कि दावे लगातार घूसखोरी को लेकर हो रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बात हुई थी, और आप ही के एक एमएलए घूसखोरी में लिप्त पाए जाते हैं। देखो, अभी लगभग 15-20 मिनट हुए जानकारी मेरे पास आई है। अभी तक मैंने विधायक जी से संपर्क किया, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया है। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है, ये अभी हमें नहीं, पहले से ही हमें अंदाजा था, क्योंकि हमें वो कहें कि वो संभल के कदम रखने चाहिए थे। अब वास्तविक उस आदमी की गलती है कि नहीं है, पर उनसे बात होने के बाद जो सामने वाली पार्टी कौन है वो पता चलने के बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि षड्यंत्र पूर्वक तरीके से फंसाया गया है और छवि खराब करने का काम किया गया है। क्योंकि वो 20 लाख देने वाला कौन है अभी तक क्लियर हमारे सामने नहीं आया, और देना कौन काम के लिए दे रहा है वो आदमी। उन्होंने अगर मांगा है तो विधायक ने मांगा है कि किसने मांगा है, कैसे मांगा है, वो सारी चीजें एक बार उनसे बात करने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन राजस्थान के अंदर ये रहा है कि तीसरी पार्टी जब भी उभरती है तो उनकी छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा जाता है, और उसी के शिकार हुए हैं हमारे विधायक। अर्थात आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हुई है, लेकिन राजकुमार रोज जी, इतना तो आप भी जानते हैं कि एसीबी ने कार्रवाई की है, तो एसीबी के पास कुछ इनपुट होंगे। प्रार्थी ने शिकायत की थी बाकायदा मामले को लेकर। जी, वो भी सामने अभी तक हमारे सामने जानकारी में नहीं आया कि वो सामने वाला कौन है, किस बात की शिकायत हुई है, किस मामले में पैसे देने आया था, किस मामले में उस आदमी ने पैसे मांगे, विधायक जी ने हमारे किस मामले में पैसे मांगे। ये चीजें अभी तक उनसे हमारी संपर्क हो नहीं पाया है। लेकिन ये जहां तक है कि एक विधायक को इस तरह से प्री प्लान हो, तो देने वाला कौन है वो भी जानना जरूरी है। तो क्यों दे रहा है पैसे, क्या उसने क्या काम था उसका, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। इसके बाद ही हम लोग क्लियर बता। राजकुमार जी, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी बने हुए हैं, वो भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कार्रवाई को लेकर। राजकुमार जी, आपने कहा कि सावधानी रखनी चाहिए थी, किस तरह की सावधानी की आप बात कर रहे हैं? सावधानी ये कि जब से दक्षिणी राजस्थान के अंदर राजनीतिक परिवर्तन आया है, एक तीसरी पार्टी उभरी है। तीसरी पार्टी से आज 4 विधायक हैं, मैं सांसद हूँ। तो कई बार हर मामले में फंसाने का, हर मामले में षड्यंत्र करके बदनाम करने का प्लानिंग हर बार होती रहती है। कई उनके जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, जो बागीदोरा से जो विधायक जी हमारे जीते, जिनके सामने इनके या इसके पार्टी के कई लोगों ने खुले में बयानबाजी भी की है कि इनको कार्यकाल नहीं निकालने देंगे। इस तरह से काफी कुछ हो चुका है, और राजस्थान की सारी जनता जानती है कि तीसरी पार्टी उभरी है, कैसे उभरी है, क्या संघर्ष है वहां पर। तो ये एक षड्यंत्र के तहत, जहां तक हमें लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई है। और जो परिवादी कौन है, एक बार उनके बारे में पता चले, और विधायक जी से बात होने के बाद ही हम क्लियर बता पाएंगे वास्तविकता क्या है क्या नहीं। लेकिन एसीबी की कार्रवाई सीधे तौर पर हुई है, और तस्वीरों में बहुत कुछ चीज़ें साफ तौर पर सामने आई है। राजकुमार जी, वही एक बार विधायक, क्योंकि विधायक जी से जब तक हमारे यहाँ उनके साथ क्या है क्या नहीं है, कौन आदमी है, सामने वाला परिवादी कौन है, अब तक न तो न्यूज मीडिया को पता है, ना हमें हमारी जानकारी में आया है कि सामने वाला परिवादी कौन है, किस मामले में पैसे लेके आया था, किस मामले में उन्होंने पैसे मांगे थे। ये सारी चीजें जानने के बाद ही हम लोग क्लियर बता पाएंगे। अगर विधायक की गलती होगी तो हम पार्टी की तरफ से विधायक पे भी कार्रवाई करेंगे। कोई इस बारे में आप अपनी पार्टी की मीटिंग इमीडिएट कॉल करेंगे, कोई निर्णय करेंगे? बिल्कुल हमारी पार्टी के शाम को मीटिंग हो रही है, और एक बार विधायक जी संपर्क होने के बाद हम लोग इसमें जो भी डिसीजन लेंगे। कहाँ करेंगे मीटिंग? मीटिंग ये उदयपुर या डूंगरपुर जी, अभी चल रहा है, आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है राजकुमार जी, आपका शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा कि राजकुमार रोज कह रहे थे, प्रार्थी को लेकर संशय जाहिर कर रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा, लगातार बने हुए हैं, उनके ये पूरा मामला समझना चाहेंगे। योगेश जी, मैं इसी पर आऊंगी, कार्रवाई को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, बीच में आपको रोका भी गया, लेकिन योगेश जी आप बताइएगा कि प्रार्थी को लेकर संशय जता रहे हैं, यानी कि इनका कहीं ना कहीं अंदेशा है कि पर्दे के पीछे कोई और है। क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है योगेश? देखिए, एसीबी की कार्रवाई है। एसीबी की कार्रवाई की जैसे जैसे परतें खुलेंगी और वैसे तथ्य सामने आएंगे पुलिस अधिकारियों के जरिए, उसके बाद पूरा निचोड़ हमारे सामने आएगा कि किस तरह का पूरा मामला था, क्यों पैसे दिए जा रहे थे, क्या घटनाक्रम था जिसको लेकर सीधे तौर पर विधायक से संपर्क साधा गया था, कौन लोग थे जो पैसे देकर उनसे काम कराना चाहते थे, ये तमाम बातें। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है करप्शन के खिलाफ, वो सामने आई है।
और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा, क्योंकि गृह महकमा उनके पास है, और चाहे कोई भी हो, चाहे माननीय हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार में अगर लिप्त है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री अपना रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जहाँ तक भारतीय आदिवासी पार्टी की बात है तो इसमें भी राजकुमार रोज जो कह रहे थे उस बात में दम है कि बहुत कम समय में इस पार्टी ने राजस्थान के दक्षिण अंचल में अपनी जगह बनाई, तेजी के साथ आगे बढ़ी, विधायक जीते। आज बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का कब्जा है, खुद राजकुमार रोत विधायक सांसद है वहाँ से। बागीदोरा की सीट को जीतना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बागीदोरा की सीट महेंद्र मालवीय के पर्याय के तौर पर जानी जाती रही। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहाँ कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी से जब चुनाव लड़े तो चुनाव में वो शिकस्त खा बैठे। लेकिन बागीदोरा का विकास और बागीदोरा के पर्याय के तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को आदिवासी राजनीति में एक बड़े छत्रप के तौर पर जाना जाता है। जयकृष्ण पटेल ने बागीदोरा की सीट जीतकर एक मिथक को तोड़ा और मालवीय के तिलिस्म को भी तोड़ा था। अब यहाँ पर जयकृष्ण पटेल क्योंकि पहली बार जीते हुए विधायक हैं और किस तरह उन्होंने अपने विधायक के कार्यकाल का निर्वहन किया है, इसको लेकर अब जरूर उन पर दाग लगा है। क्योंकि अब तक का जो समय था, एक नए विधायक के नाते उनको विधानसभा में अपनी एक प्रेजेंस सिद्ध करनी, अपने क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच में अपनी एक छवि को बनाने की जो बात थी, उसको आघात यहाँ पर इस पूरी एसीबी की कार्रवाई से लगा है। और जैसा शिखा मैंने कहा कि घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। राजकुमार रोत षड्यंत्र की बात कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम मीटिंग बुला रहे हैं बीएपी की, और बीएपी की मीटिंग के बाद तय होगा कि आगे की रणनीति किस तरह की होगी। मामला अदालत में भी जाएगा, जिन विधायक के ऊपर चार्ज लग रहे हैं वो भी अदालत की ओर रुख करेंगे। लेकिन एसीबी का जिस तरह का पूरी कार्रवाई रही है, इसका मतलब एसीबी कोई एक दिन में नहीं करती है शिका। एसीबी का एक लंबा पूरा तंत्र होता है और काफ़ी समय से ही मुझे लगता है कि एसीबी इस पूरे राडार के पीछे रही होगी और उसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जब पुख्ता तौर पर इंटेलिजेंस के अधिकारियों को ये लगता है कि हाँ बिल्कुल अब समय आ गया जब रेड मारनी चाहिए, उसी के बाद वो दबिश देते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लंबी प्रक्रिया होती है और पूरी तरह कहा जा सकता है कि खुफिया तंत्र इस पूरे मामले में पीछे लगता है और उसके बाद अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाता है। तो लेकिन राजस्थान की राजनीति में ये इस तरह के मामले बहुत कम देखने को मिले हैं। या यूँ कहें कि दुष्कर्म के आरोप जरूर विधायकों पर लगे हैं, माननीयों पर लगे, लेकिन एसीबी भ्रष्टाचार को लेकर सीधे तौर पर एक विधायक के घर जाकर दबिश देती है, रेड मारती है। ये अपने आप में घटनाक्रम संभवतः पहला है और जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ सामने आएगा। आपको ध्यान ही अभी कंवरलाल मीणा जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनकी योग्यता और अयोग्यता को लेकर हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसके बाद उस पर फैसला आना बाकी है। विधानसभा सचिवालय को अभी हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है। उसके बाद कंवरलाल मीणा की भी योग्यता को लेकर संशय पैदा हो गया है और उसके बाद फिर स्पीकर इस बारे में निर्णय करेंगे और अपने निर्णय को वो सामने रखेंगे। वो भी एक मसला है। दूसरी तरफ ये एक करप्शन को लेकर मसला जो सामने आया है, तो ऐसे में अगर आरोप सिद्ध होते हैं जयकृष्ण पटेल पर और उनको जेल होती है, सज़ा अगर उनको होती है 2 साल से अगर अधिक की अगर उनको सज़ा की बात की जाती है या उनके ऊपर कार्रवाई होती है, निश्चित तौर पर उनके कैरियर पर तलवार लटक सकती है, विधानसभा की सदस्यता पर तलवार लटक सकती है। हालांकि अभी उनकी सदस्यता को लेकर फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर आरोप सिद्ध होते हैं और उस पर कोई अदालती निर्णय होता है तो ये कहा जा सकता है कि सदस्यता भी उनकी शिका खतरे में पड़ सकती है। योगेश जी, 1 साल होने में 1 महीना शेष, हमने सभी को सुना, भारतीय जनता पार्टी से भी वरिष्ठ नेता जुड़े और बीएपी से भी हमने राजकुमार रोत को सुना। लेकिन योगेश जी, ऐसा ही मामला आपको याद होगा, जो मामले की गंभीरता है, आपने बताया कि किस तरह से विधायक पहले भी सवालों के गठगड़े में रहे हैं लेकिन अन्य मामलों को लेकर, लेकिन यहां जवाब ड्रॉप करने की बात सामने आई है। यह मामला कितना गंभीर, हालांकि ऐसा मामला पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद के साथ देखा गया था, वहां भी कुछ जवाब सवाल की बात थी, उसको लेकर कैश मिलने की बात थी, वो मामला फिर न्यायालय में चला, उस
पर न्यायालय में बातचीत जारी रही। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप, और जो जवाब ड्रॉप करने की बात है वो कितनी गंभीर, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी बातें योगेश जी शोभा नहीं देती। ये बात सही है, और शिखा पूरी तरह हर चीज़ सामने जब आएगी तब हम पूरी तरह आरोपों की सिद्धता पर बात कर सकेंगे। अभी तक एसीबी की कार्रवाई हुई है, फौरी तौर पर बहुत कुछ कहना लाजमी नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो विधायक पहली बार चुना जाता है उसको अपनी मर्यादाओं का पूरी तरह अध्ययन करना होता है। जिस पद के लिए वो विधायक बना है और जो गोपनीयता की शपथ और ली है विधानसभा के अंदर, सदस्यता की शपथ ली है, उसके प्रति, उसके मान सम्मान के प्रति बहुत सावचेत होकर आगे बढ़ना होता है। और ख़ास तौर से नए विधायकों को सीख भी दी जाती है। अलग अलग समय पर उनके लिए ये सेमिनार भी होते हैं, सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। विधानसभा के अंदर भी इस तरह के सत्रों का आयोजन स्पीकर देवनानी ने किया था कि जिससे विधायक अपने महत्व को समझे, अपने पद की गरिमा को समझे, और यहाँ पद की गरिमा को तार तार होते हुए नजर आई है। मेरा ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कटघरे में विधायक जयकृष्ण पटेल अब खड़े हो चुके हैं कि आखिर विधानसभा के अंदर पूछे गए सवालों को लेकर जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, विधानसभा सचिवालय भी इस मामले को लेकर अपनी तरफ से पूरा प्रसंज्ञान ले सकता है, क्योंकि ये विधानसभा से जुड़ा सीधे तौर पर सवाल है। एसीबी की कार्रवाई को लेकर अब भी विधानसभा सचिवालय इस मामले में पूरी तरह जानकारी हासिल कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात कहते हुए नजर आ सकता है। ये घटनाक्रम अपने आप में बहुत इसलिए संगीन हो जाता है कि एक विधायक को एक क्षेत्र की जनता चुनकर भेजती है। वो ना केवल खुद एक विधायक होता है, बल्कि एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है। उस क्षेत्र की जनता का उसके प्रति विश्वास होता है, उसके प्रति एक पूरी तरह निष्ठा होती है, और विश्वास टूटता है तो अपने आप में जनता के बीच में फेस वैल्यू जो होती है वो मुश्किल में पड़ जाती है उस विधायक की। तो यहाँ पर शिका पूरी तरह विधानसभा के एक विधायक के ऊपर जिस तरह के चार्जेस लग रहे हैं, अपने आप में बेहद गंभीर भी है, बेहद संवेदनशील भी है। और इस पूरे मामले को लेकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, करप्शन के खिलाफ जो एक महायुद्ध उन्होंने छेड़ा हुआ है राजस्थान के अंदर, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, या फिर अब माननीय भी उसके कटघरे में आ चुके हैं, उसके घेरे में आ चुके हैं। तो ये समझना होगा उन सभी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी, कि वो अपने आप में जो उनको पद प्राप्त हुआ है उसकी गरिमा का, मान सम्मान का पूरा ख्याल रखें।